हेलो गाइस। मैं आज ऑटोकैड में आपको ऑटोकैड के बारे में, ऑटोकैड पे क्या काम करता है और उसकी यूजेस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं ऑटोकैड के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D और 3D क्रिएट होता है। जिसमें हम लोग 2D जब क्रिएट करते हैं तो उसमें प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, व्यूज, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। ऑटोकैड मेनली सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर डिजाइनर्स और इलेक्ट्रिकल्स, ये सारे लोग चलाते हैं। मेनली आपने देखा होगा ऑटोकैड का सबसे ज्यादा यूज आज के टाइम पे है। इससे पहले इंसान जब ड्राफ्टिंग करता था तो वो शीट्स पे काम करता था। अब उसका टाइम सेविंग करने के लिए हम लोग ऑटोकैड पे काम करने लगे। ठीक है, अब मैं आपको ऑटोकैड में एक प्लान, बेसिक प्लान लेआउट करके बताऊंगी कि ऑटोकैड में प्लान कैसे बनते हैं। ऑटोकैड में हमारे ये ऊपर रिबन दिया रहता है, इसमें कुछ टूल्स का हम लोग यूज करते हैं, फिर मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, उससे हम लोग अपना प्लान एलिवेशंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं बेसिक फ्लोर प्लान बनाऊंगी। फ्लोर प्लान बनाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेती हूँ। लेयर्स करना बहुत जरूरी होता है ऑटोकैड में। ठीक है, हमने ये लेयर्स प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो हमारे ये लेयर का टैब खुल गया। इसमें हम लोग दो तीन चीजें बेसिक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विंडो क्रिएट कर लेते हैं, फिर डोर एंड फर्नीचर। ये हमारी बेसिक लेआउट्स, ये बेसिक लेयर्स आ गई। विंडो में सबसे पहले हम लोग सारे लेयर्स पे कलर ले लेते हैं। जैसे विंडो ग्लास की होती है तो मैं उसको ब्लू रखती हूँ। ठीक है, वॉल को मैं रेड रखती हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका ऑटोकैड का बैकग्राउंड ब्लैक है तो कोशिश करिएगा कि लाइट कलर को लेके हम लोग चले। फर्नीचर को येलो रखती हूँ। डोर को मैं रखती हूँ ऑरेंज। ठीक है, ये कुछ कलर्स हमने ले लिए। अब मैं ये लेयर प्रॉपर्टीज को बंद कर देती हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, जो हमारा फ्लोर प्लान होगा। आर से एंटर करती हूँ, एक जगह से क्रिएट करना शुरू करती हूँ। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग वॉल के लेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, वॉल के लेयर पे आने के बाद फिर हम लोग क्रिएट करते हैं, आर से एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वॉल के लेयर पे काम कर रहे हैं, फिर टी एंटर करके 16 फीट बाय 12 फीट की हम लोग फ्लोर प्लान बनाएंगे। 16 फीट, कॉमा 16 फीट, एंटर, सॉरी, टी एंटर, 16 फीट, 12 फीट। जैसे हमने क्रिएट किया ये अपने पास आ गया। इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड तक। ठीक है, ये 16 फीट आ गया और इसकी लेंथ ले लेते हैं, ये 12 आ गया। तो हम लोग इसमें से डायमेंशन हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको अंदर इसकी फर्नीचर लेआउट करते हैं, बेसिक फर्नीचर। हाँ, हम लोग पहले ऑफसेट लेंगे इसका। ऑफसेट लेके इसकी आउटर वॉल बनाएंगे 9 इंचेस या 4.5 इंचेस की ले लेते हैं। 4.5 इंचेस की लेयर बना लेंगे। अगर हम लोग अंदर लेंगे तो अंदर की डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग को बाहर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अंदर देख लेते हैं कि हम लोग ने अंदर लिया, हम लोग ने बाहर ही लिया। ये आउटर वॉल की हम लोग डिस्टेंस भी देख लेते हैं, 4.5 इंच। ठीक है, अब हम लोग दोनों रेक्टेंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इसमें डोर विंडो काट पाए। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ें हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग विंडो कहाँ से देंगे, डोर कहाँ से देंगे। तो मैं डोर यहाँ से देना चाह रही हूँ, तो मैं इसको एक बेडरूम के हिसाब से बना रही हूँ। तो बेडरूम का जो डोर का विड्थ होगा वो 3 फीट से 3.5 फीट तक होता है। तो मैं 3 फीट 3 ले लेती हूँ। ठीक है, इसका ऑफसेट ले लेती हूँ। अब ट्रिम करती हूँ। ठीक है, ये ट्रिम, ये मेरी ओपनिंग हो गई। एक विंडो दे देती हूँ, इसी वॉल पे एक विंडो देती हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ कट कर रही हूँ। अभी मैंने डोर और विंडो कुछ नहीं लगाया। एक लाइन क्रिएट करती हूँ, मैं इसमें 6 फीट की विंडो दे देती हूँ। तो 3 फीट का ऑफसेट मैं ऊपर मारूंगी और 3 फीट का ऑफसेट मैं नीचे मारूंगी। ठीक है, इसको ट्रिम किया और इसके अंदर की चीजों को ट्रिम किया। ये हमारी विंडो की ओपनिंग हो गई, ये हमारी डोर की विंडो हो गई, डोर की ओपनिंग हो गई। ठीक है, इतना हमारा क्लियर है। अब हम लोग इसमें डोर और विंडो क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिक डोर जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो सबसे पहले लाइन टूल से क्रिएट करेंगे। एक रेक्टेंगल
अब हम लोग इसमें बेड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाके हम लोग लेयर ले लेते हैं फर्नीचर का। तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। 6 बाई 6.5 बाई 6.5 का बेड होता है। तो 6 फीट 6 इंचेस, सॉरी सबसे पहले डायमेंशन ले लेते हैं, डी एंटर, फिर 6 फीट 6 इंचेस ले लेते हैं, फिर 6 फीट 6 इंचेस, ठीक है। ये ले लिया, कहीं पर भी इसको पुट कर दिया। और इसके बाद मैं इस बेड में डिटेलिंग करती हूँ। ऑफसेट ले लेती हूँ। लाइन खींचा, एक ऊपर लाइन खींचा, ये ऑफसेट ले लेती हूँ और इंचेस की अंदर, ठीक है। अब इसको ट्रिम कर देती हूँ। ठीक है, अभी एक बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के बाद मैं 6 इंचेस इसको ऑफसेट और ले लेती हूँ। इंचेस लेने के बाद मैं इसको 2 फीट का पिलो दे देती हूँ। ऑफसेट ले लेती हूँ 2 फीट। का पिलो ले लेती हूँ। पहले मैं ऊपर से नीचे ऑफसेट मार लेती हूँ। ले लो। अब बीच से एक लाइन क्रिएट करती हूँ मैं, इसके ऑफसेट उधर 2 इंची मारती हूँ, 2 इंची मिड वाली लाइन डिलीट कर देती हूँ। अब बाकी सबको ट्रिम कर देती हूँ। ये हमारे पिलो आ गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऑफसेट ले लेती हूँ 2 इंचेस का, ये सेक्टर से। अब मैं यहाँ पर इस सेक्टर पे जाके ऊपर से एक लाइन क्रिएट करूंगी, एफेट ऑन करके, फिर यहाँ तक इसको क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। अब ट्रिम कर दूंगी लाइंस जो हम लोग ने बाहर बनाई थी, ठीक है। ये हमने लाइंस ट्रिम कर दी। अब पिलो तो बेडशीट के अंदर से दिखेगा ना, तो बेडशीट को भी मैं ट्रिम कर देती हूँ। अब यहाँ पर बनाती हूँ मैं एक छोटा सा ट्रायंगल, ताकि ये पता रहे कि बेड यहाँ से फोल्ड हो रहा है। इसको रख देते हैं। ये अपना प्रॉपर बेड रेडी हो गया।
आप इसके अंदर हैच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी ऐसे ही रख रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कर देती हूँ ब्लॉक, इसका बेड का एक ब्लॉक बना देती हूँ, बेड के नाम से बेड 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने मूव किया, और ये तो लेयर पे भी है, हम लोग को लेयर पे करने की जरूरत है। मूव करके इसको मिड पे रख दिया। ठीक है, दिख गया। अब मैं इसके सामने, अब मुझे एक टीवी यूनिट के साथ स्टडी टेबल भी चाहिए, तो स्टडी टेबल दिखाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ। ठीक है, फर्नीचर देने के लिए मैं यहाँ से क्रिएट करूँगी, या फिर एक मिड लाइन ले लेते हैं बेड के मिड से यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको ऑफसेट ले लेती हूँ, क्योंकि टीवी यूनिट हमेशा बेड के बीच में होना चाहिए। अगर हमारे पास रूम छोटा है तब हम लोग उस चीज़ को वेरी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऑफसेट लेके 3 फीट ले लेती हूँ। ठीक है, 3 फीट इधर मारती हूँ, 3 फीट इधर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन ऑफसेट लेके 1 फीट 6 का ऑफसेट ले लेती हूँ। अब मैं इसमें एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। एक हमारा टीवी यूनिट का बेस रेडी हो गया। इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मुझे टीवी यूनिट के साथ स्टडी टेबल भी चाहिए, तो इस बेड को, इस टीवी यूनिट को सॉरी, मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद इसके बाद मैं इसके ऊपर एक चेयर बना दूंगी और एक टीवी बना दूंगी। एलईडी बनाने के लिए रेक्टेंगल ले लीजिए। हाँ, टीवी के एकदम सामने मैं एलईडी को बना देती हूँ और पतला कर देते हैं, क्योंकि एलईडी जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो वो बहुत स्लिम होती है। इसको पीछे कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैंने इधर तक इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चेयर रख देती हूँ। चेयर रखने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे फर्नीचर पे ही आएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लोड कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें फिलेट विद रेडियस डाल देती हूँ। F एंटर, R एंटर, रेडियस में ले लेती हूँ इसका 2 फीट ले लेते हैं। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, 2 फीट नहीं ले लेते, 1 ले लेते हैं। F एंटर, R एंटर, 1 फीट ले लेते हैं। ठीक है, अब बाकी सबको ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया। ये हमारी चेयर रेडी हो गई। ठीक है, यहाँ पर अपना लैपटॉप रख के हम स्टडी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर टीवी यूनिट भी। ठीक है, अब बेडरूम में 2 साइड टेबल भी होता है। ठीक है, साइड टेबल को दिखाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम लोग। तो साइड टेबल की जो डायमेंशन होती है, डी एंटर करते हैं, वो 1 फीट बाय 1 फीट, 1 फीट 8 बाय 1 फीट 8 कर सकते हैं। 2 फीट बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 फीट 8 इंचेस, 1 फीट 8 इंचेस। ये भी हमारी साइड टेबल हो गई रेडी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फैशनेबल दिखाने के लिए इसमें भी फिलेट विद रेडियस कर लेती हूँ। ठीक है, F एंटर, R एंटर, पॉइंट पकड़ा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब इसको ट्रिम कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा बढ़िया से एक साइड टेबल रेडी हो गया। एक लाइन में यहाँ पर क्रिएट कर देती हूँ ताकि ये, अब इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, तो इस साइड टेबल के नाम से सेव कर देती हूँ। इसको पकड़ा, मैंने मूव किया, और इसको बेड के साथ मैंने रख दिया। अब इसको कॉपी फिर करा दिया, यहाँ पर पॉइंट पकड़ा और यहाँ पर कॉपी करा के छोड़ दिया। ये 2 बेड के साइड टेबल हो गए, ये टीवी यूनिट हो गया, ये हमारा फर्नीचर हो गया। अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरे साथ साइड में और जगह है, तो डायमेंशन में ले लेती हूँ। हमारे बेड से लेके यहाँ तक कितनी जगह छूट रही है। यहाँ पर 5 फीट 1 की जगह है, और यहाँ पर अपनी 4 फीट 4.5 इंच। ठीक है, अब हम लोग एक सिंगल सीटर सोफा दे सकते हैं बेड के पास, 2 सीटर सोफा दे सकते हैं अगर हम लोग चाहे विंडो के पास, तो अच्छा होगा। तो एक हम लोग चेयर दे देते हैं। चेयर की जो लेंथ होती है, सोफा की सिंगल सीटर की जो लेंथ होती है, तो उसको हम लोग 1 फीट 8 का डायमेंशन दे देते हैं। 1 फीट 8 ले लेते हैं, ज़्यादा 2 फीट ले लेते हैं। ठीक है, 2 फीट, 2 फीट। ठीक है, सॉरी, फिर से बना लेते हैं। डी एंटर, 1 फीट 8 इंटू 2 फीट, 2 फीट बन गई। अब मैं इसमें एक लाइन क्रिएट करती हूँ मैं ऑफसेट लेने के लिए। ठीक है, लाइन के इसको ऑफसेट ले लेती हूँ। जो हमारे हैंड रेस्ट होते हैं वो 3 इंची के होते हैं। 3 इंची से थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, 3 इंची कम है, सारे 4 इंची ले लेती हूँ। ऑफसेट लिया 4 इंची, इधर लिया 4 इंची।
ठीक है, और पीछे 5 इंची का ले लेती हूँ, 5 इंचेस। आप देख रहे होंगे ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर, ठीक है। इसको ट्रिम किया, 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 ठीक है। अब इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, बाकी सबको ट्रिम किया, ठीक है। इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया। तो ये हमारा बेसिक सिंगल सीटर सोफा रेडी हो गया। इसको भी एंटर करके मैं सोफा में डाल देती हूँ, लॉक करके, ठीक है। इसको करके मूव करके हम लोग प्लान पे रख देते हैं। F8 ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इधर इसको रख दिया, ठीक है। आप इसको मिडिल में भी खिसका के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सिंगल सीटर और ये हमारा फर्नीचर लेआउट रेडी है। ऐसे करके आप सारी चीजें खुद ब खुद बना सकते हैं जब ऑटोकैड पे काम करेंगे। इसी तरीके से और भी इस नक्शे में आप काम कर सकते हैं। एक रूम बनाइए, फिर 2 रूम बनाइए, फिर 3 रूम बनाइए। ऐसे करके आप फर्नीचर लेआउट पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए काइंडली वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।